गया है कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। लगन है दर्शन मिले तुम्हारा, मन में यही लगन है दर्शन मिले तुम्हारा। मैं यही लगन है दर्शन मिले तुम्हारा। यमुना तुम ही बताओ कहाँ गए छलिया, यमुना तुम ही बताओ कहाँ गए हैं छलिया, यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गए। यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गए हैं। डोंगी चल गई है कहती है नींद धारा, डोंगी चल गई है कहती नींद धारा। क्यों कर दिया किनारा, मन में यही लगन है दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है दर्शन मिले दोबारा। दुनिया कहे दीवानी तुझे पागल है जमाना, हाँ दुनिया कहे दीवानी तुझे पागल है जमाना। पागल है जमाना, हर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवारा, हर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवारा। दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है दर्शन मिले दोबारा, भक्ति मिले दोबारा, दर्शन मिले दोबारा, भक्ति मिले दोबारा। मन में यही लगन है भक्ति मिले दोबारा। मन में यही लगन है भक्ति मिले दोबारा। राधे 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 ओ राधे 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 राधा तेरी सावनी मेरा भेद रोता, राधा तेरी सावनी मेरा भेद रोता। जन्म जन्म मुर्गी जियो निज चरण को
के चरणन को राधे 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 बरसाने वाली राधा रानी सरकार की जय, गुरुदेव महाराज की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। सच्चिदानंद श्री कृष्णाय हरे परमात्मने परक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकर्म वर्णालय भक्तिवान चित्त कर्तालु श्री दंडक विनती पीतम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की बारमय मूर्ति भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अरे इनके माइक हरे हरे वो गया कहाँ है? हरे अब भाई तेरे पता रहने पर कौन कौन माइक कहाँ कहाँ का है? हरे 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 हेलो हेलो हरे हरे श्री राधे श्री राधे। हरे हरे तो कल मैं ये कह रहा था भगवान ने लोभ को प्रतीक था ना, लोभ मारा था। इसके बाद क्या था जरा था एक उड़ा दे। श्री राधे श्री राधे। तो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं सुखदेव स्वामी के नहीं राजा परीक्षित, जब लोभ को नहीं मारेंगे तो कपिल देव नहीं आ सकते। कपिल देव नहीं आ सकते। तो पृथ्वी को थोड़ा सा घमंड हो गया था, लोभ हो गया था, इसीलिए पृथ्वी कहने लगी मेरे बिगर वृंदावन कैसे। भगवान कहने लगे दुनिया का प्रलय हो सकता है, वृंदावन का प्रलय नहीं हो सकता। देवताओं को सबको चिन्ह दिए, प्रयागराज को राजा बनाया। और प्रयागराज आके कर मांगने के लिए गए, वृंदावन ने मना कर दिया। प्रयागराज सभी देवताओं को लेके भगवान के पास में गए थे, कहने लगे प्रभु ये छोटा सा एक वृंदावन है, वो हमको कर नहीं दे पा रहा है। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे हे प्रयागराज, मैंने तुमको देवताओं को तीर्थों का राजा बनाया पर अपने घर का नहीं बनाया। ये वृंदावन ये मेरा ब्रज भूमि है, मेरा घर है। तो प्रयागराज नमन करके वहां से चले आए। कहते हैं क्योंकि प्रभु की माया
बड़ी अजब निराली है। तो वृंदावन में जमुना जी की धारा बहती है, उसके किनारे बसा हुआ वृंदावन है। मीरा से पूछा, मीरा चारों तरफ चली गई, पर कहने लगी मुझे और कहीं अच्छा नहीं लगा, आरीरी मुझे लागे वृंदावन नहीं, तो वृंदावन से बढ़ के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी के सब पुत्र थे पहले, सनक कुमार, 4 पुत्र हुए थे। सृष्टि के लिए इनको कहा था, इन्होंने मना कर दिया, सन्यासी हो गए। तो ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र हैं कर्दम ऋषि, जिन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को अपने मन में वसा लिया हो, एकत्र कर लिए हो, उसको कर्दम कहते हैं। एक बार कर्दम ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या में दुनिया को दे रहे हैं, एक जोड़ा से दूसरा जोड़ा घूम रहा है, क्योंकि हम क्यों ना घूमें, ऐसा मन में विचार आया था। तो 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या करी, भगवान ने इनको संकल्प लेकर के करने लगे थे। भगवान ने इनकी इच्छाएं पूरी हुई, भगवान ने दर्शन दिए। कहते हैं ना, मन में आवत मूड हिलावत, मन में शादी की लालसा लेकर तपस्या कर रहे थे, भगवान के दर्शन होते सब भूल गए। प्रभु ना, हम तो आपकी बात करके आए हैं शादी की। जब आप बात करके आए हैं तो ठीक है, आपकी बात को नहीं गिराएंगे, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? आपको हमारे घर में पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान कहने लगे ठीक, मंजूर है, हमें मंजूर है। श्रीमन्नु महाराज की पुत्री देवहूति आई, साथ में इनका विवाह कराया। समन्नु की 3 बेटी हैं मनु महाराज जी की, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और तानपाल। इनके स्वयं देखिए, राजकुमारी, घर की राजकुमारी कन्या का विवाह और कर्दम जी के साथ में हो गए। भगवान अंदर ध्यान हो गए। कर्दम जी ने 40,000 वर्ष तपस्या करी थी, और देवहूति ने भी तपस्या करी थी। जब दोनों का जीवन तपन हो जाता है, वही कर्दम होता है, वही देवहूति होती है, जिन्होंने अपने पति का घर भगवान का स्वरूप है, पति की सेवा कर दी, जल पी लिया, फल खा लिए, तपस्या में लीन नहीं। 40 साल बाद होने के बाद में कर्दम जी ने देखा कि आप कौन हैं देवी, कि आप भूल गए, ध्यान होगा आप राजकुमार से आए थे, मनु महाराज जी ने आपका पानी का संस्कार करा। हाँ, याद तो मुझे आया। तो आप यहीं थी 40 साल से कि जी मैं अपने माता की यहाँ नहीं गई, पिता की यहाँ आ गई। क्यों कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब माता पिता कन्यादान कर देते हैं, वही पति परमात्मा घर होता है, और कोई नहीं। अपने पति की सेवा करती रही। अब देखिए, कर्दम जी ने और देवहूति को साथ में लेकर के नहीं आंख मिचवाई, एक पूरा सब कहते हैं जल ही जल दिखाई दिया। एक सरोवर दिखाई दी, 9 मंजिल मकान बना हुआ दिखा। सेवक दास दासियां सेवा कर रही हैं, और देवहूति को लेकर के ने कर्दम जी ने डुबकी लगाई, और 16-20 के हो गए। देवहूति 16 साल की हो गई हैं, और कर्दम जी 20 साल के हो गए। बड़े प्रेम के साथ में इन्होंने अपना विवाह संपन्न करके नहीं लिए थे। देखो, भगवान को और ही कुछ मंजूर होता है। कर्दम जी ने सोचा कि घर में सबसे पहले पुत्र आएंगे, और आएंगे तो दर्शन करके हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। कर्दम जी के यहाँ 9 कन्या हुई, और 9 कन्याओं का विवाह संस्कार अच्छे संत महात्मा ऋषियों की यहाँ गई है। और 10वें
और में आए हैं कपिल देव भगवान। बोलो कपिल देव भगवान की। तो करदम जी ने उनको प्रणाम दंडवत करके नहीं, झांकी को वसा करके नहीं, और वन में चले गए। माता देवहूति ने ये सोचा, क्योंकि मैं भी तो ऋषि की पत्नी हूं, कपिल देव को चौकी लगा करके नहीं और सिंहासन बैठा करके नहीं और गले में माला डाल करके उनसे याचना करने लगी। कपिल देव कहने लगे कि माता ये क्या कह रही हो, आप उल्टी गंगा बहा रही हो। तो माता कहने लगी, नहीं बेटा, ये काम तो मुझे बहुत पहले करना था, अब मुझे अवसर मिल गया है। तो देवती ने अपने पुत्र कपिल देव का पूजा करने के बाद में और सन्मुख बैठ गई। वैसे भागवत में तो ये नहीं लिखा हुआ कि कपिल देव की बहन आई हो, ऐसा नहीं लिखा था, विष्णु पुराण में नहीं लिखा है। तो संतों के मुखार संतों ने कहा, ये हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि जब कथा प्रारंभ हुई थी, करदम की 9 बेटी आई थी और 9 बहन वहां बैठी हैं, उनकी कपिल देव की सामने बैठ गई हैं, क्योंकि आज हमें कपिल देव के मुख से हमें कथा सुननी है, अपना जीवन उद्धार करना है। बड़ा आनंद, बड़े प्रेम के साथ में कहने लगी, क्योंकि एक चीज बताओ, क्योंकि मेरा मन बड़ा विचित्र है, चलायमान है, स्थिर नहीं है, तो कृपा करके बताओ कि मन क्यों चलायमान है, मन की क्या साधना है। मन कहता है, और हमारे 10 इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियां, ये अपनी ओर खींचती हैं कि ये हमारी जिज्ञासा, जिज्ञा ना, जिज्ञा कहती है कि ये खा लो, कि वो खा लो, कि हमारा मन बेचैन है। कभी देख कहने लगी, माता, क्योंकि घर में कोई भी वस्तु आए पहले भगवान को भोग लगाओ, और जब तो पाओ तो इंद्रियां, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और तुम्हारा मन एकत्र हो जाएगा। मन की साधना कर लीजिए, मन को एकत्र कर लीजिए। कि बंधन कहाँ की, मन का बंधन होता है या शरीर का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है। माता, कि आत्मा का बंधन नहीं है, बंधन शरीर का है, क्योंकि कहते हैं कि शरीर से जितना तप करोगी, जितना भजन करोगी, आपका बंधन खुल जाएगा। कहते ना कि जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ ना, वसुदेव जी के सारे बंधन लगे हुए थे, और जैसे भगवान आए तो सारी हथकड़ियां के बंधन खुल गए, और माया आई, फिर बंधन लगे थे। तो माया कि शरीर का बंधन होता है। भगवान का चिंतन करो, भगवान में अपने मन को लगाओ, जितना भगवान में अपने मन को लगाओगी उतना तुम्हें आनंद ही आनंद आएगा। और जितना आप आसन में बैठने की धारणा करें उतना आपके लिए अच्छा है। कहने की मैया, क्योंकि जो बंधन से मुक्त होना है तो परमात्मा का स्मरण करो, गोविंद का स्मरण करो, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते गोविंद का स्मरण करो। हमारा 1 मिनट ऐसा ना निकल जाए कि गोविंद के बगैर, ठाकुर जी के बगैर नहीं निकलना चाहिए हमारा मन। परमात्मा में लिख गया ना तो मन तुम्हारा कहीं नहीं जा सकता। आप मनुष्य ये कहोगे मुझे परमात्मा के पास ले चलता, परमात्मा के पास ले चल देगा। मन तुम्हारा सारथी है। मन ये से कहोगे ना हमें भगवान से मिला दे, तो भगवान से आपको मिला देगा। मन की स्थिति ये होती है। कपिल देव कहने लगे, माता मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि बंधन तो हर तीर्थ का बंधन है। हम कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, तक ले जाते का ले जाते हैं और वहां बड़ा स्वाद लेते हैं, नहीं, कुछ लेके नहीं जाना है। एक स्वभाव अपने मन में विचार करके जाना है कि हमें तीर्थ जाना है, बस खाली स्नान करके आना है और भगवान गोविंद को पाना है, ऐसा मन में विचार करना। और विचार करके ने कपिल देव ने अपनी माता जी के लिए संन्यास ग्रहण बताया।
षष्टांग योग बताया कि माता षष्टांग योग, धर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब योग चारों को बताया। एक संत महात्मा थे कि भगवान की भक्ति करते थे और भक्ति करते करते कहने लगे, सुनो, जितना तुम बैठोगे गोविंद के चरणों में उतना तुम मिल जाए। ये भगत जी चले गए, महाराज जी क्योंकि हमारा अंतिम समय चलना है, हमें परमात्मा को मिलना है, तो कृपा करके बता दो ना। उन्होंने एक आसन लगाओ और गोविंद को सामने बैठा लो, गोविंद को जगाओ कि गोविंद को मैं स्नान करा रहा हूँ, गोविंद को कपड़ा पहरा रहा हूँ, गोविंद को टीका लगा रहा हूँ, गोविंद को भोग लगा रहा हूँ, ऐसा माने अष्टौ गोविंद, अष्टतः गोविंद, मैं गोविंद को जगा रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ। आज माँ का मिश्री भोग लगा, ये मन का भोग लगा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ क्योंकि भगवान का भोग लगाते लगाते 2 चम्मच चीनी ज्यादा डल गई थी दूध में। अरे भगवान को शुगर हो जाएगी, और चीनी जैसे उन्होंने चीनी निकालने के लिए कोशिश करी, माँ भगवान गोविंद प्रकट हो गए, कहने लगे, अरे तेरा से क्या गया, तेरा मन का भोग है, 2 चम्मच चीनी रखे तो तेरा चला गया। अरे भगवान, मुझे पहले पता होता तो पहले 10 चम्मच चीनी डाल देता, तो मुझे इतनी 6 महीने तपस्या तो नहीं करनी पड़ती, आप मुझे पहले मिल जाते। इसी उद्देश्य को मन में शंकराचार्य जी लेकर कहने लगे, मैया ये भाव होना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए। एक नाथ जी महाराज जी भी होते, गंगोत्री स्नान किया, जल लेके रामेश्वर पर गए थे। वहां जाकर के भगवान भोले को मनाने के लिए जा रहे हैं, बीच में पास में पहुंच गए थे, और वहां जाके एक गधा के रूप में गधा आ गया और वह तड़प रहा था जल के लिए। एक नाथ जी महाराज जी ने जल लिया और मुख्य में कह दिया, हे रामेश्वर, मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लीजिए। वहां भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले शंकर भगवान की। तो भोले बाबा को सुना गया, कहने तेने इसमें पहचान लिया कि तो कहाँ नहीं हो, हर जगह तुम्हारा स्थान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार भवम भवानी चैतन्य नमामि। भोले बाबा का